नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली का सेशन होता है करंट अफेयर का, उसमें हम आगे हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 12 अक्टूबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम देखेंगे 11 अक्टूबर का जो हमारा रिवीजन है उसको देख लेते हैं। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर को। पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है। WHO ने भारत को अभी हाल ही में ट्रकोमा मुक्त घोषित किया है। ये ट्रकोमा जो है आँख से संबंधित एक बीमारी है। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन लाओस की राजधानी जो वियंतियान है वहाँ पर किया जा रहा है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर। इनको तीनों लोग को संयुक्त रूप से दिया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024 का। नेक्स्ट कह रहा है एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेयर को वेधशाला जो है जिसका नाम क्या है मेक, उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन अभी लद्दाख में किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत अभी हाल ही में INS निर्देशक बन गया है। लेबनान का समर्थन करने के लिए अभी हाल ही में UAE ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया है। इसके पहले हमने आपको बताया था बथकुम्मा जो त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में आयोजन उसका किया जाता है। अभी हाल ही में नेस्ले इंडिया के प्रबंध निर्देशक का पदभार किसने संभाला है? मनीष तिवारी ने संभाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अभी हाल ही में 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 11 अक्टूबर। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। कब? 2012 में इसको आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। वहीं बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को भारत में अपने हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की तो है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। इस बार की अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम रहने वाली है। बात कर लेते हैं अक्टूबर के कुछ दिवस हैं जिनको हम रिवाइज करते चलते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया? रतन टाटा जिनकी अभी हाल ही में आपको पता है निधन हो गया है, उनके सम्मान में अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार राज्य सरकार के द्वारा उनके सम्मान में अभी हाल ही में एक विशेष डाक कवर जो है वो जारी किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिहार हो जाएगा। बात करें तो बिहार डाक सर्कल ने पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए एक विशेष आवरण जारी किया है। यह आवरण उनके उद्योग, समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास में उनके योगदान का प्रतीक है। ये आप देख सकते हैं इसको, ये जो कवर है इसको अभी हाल ही में बिहार डाक सर्कल ने जारी किया है। पद्म विभूषण इनको मिला था, कब मिला था ये भी याद रखने वाले। तो 2008 में इनको पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। किसको? रतन टाटा को। बिहार की बात करें तो राजधानी यहाँ की पटना है। यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है। अब देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। पहला कह रहा है बिहार के नागा और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया है। बिहार से रिलेटेड है ये करंट क्वेश्चन, ही ध्यान देने वाली बात है। बिहार सरकार ने सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने हेतु जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के पहले और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? पटना में किया है।
विश्व आर्थिक मंच द्वारा शरद विवेक को 2024 यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है। ये कहाँ से है? ये बिहार से ही है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और IIT पटना ने बाढ़, वज्रपात, लू और शीतलहर की चेतावनी देने वाला एक विशेष यंत्र तैयार किया है। किसने? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और IIT पटना ने मिलकर ये जो विशेष यंत्र है इसको अभी हाल ही में तैयार किया है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में डिजिलॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उमंग ऐप जो है उसके साथ अभी हाल ही में डिजिलॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए साझेदारी की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए उमंग ऐप को डिजिलॉकर के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है। उमंग ऐप सभी एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ है और इसकी सेवाओं को डिजिलॉकर ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो दोनों को मर्ज करने की घोषणा की गई है अभी हाल ही में। डिजिलॉकर की बात कर ले पहले, तो डिजिलॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य आवश्यक दस्तावेजों का सुरक्षित क्लाउड आधारित भंडारण प्रदान करना, यानी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनको डिजिलॉकर में आप सेव कर सकते हैं। उमंग ऐप की वही बात करें तो उमंग ऐप सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय जो सरकारी निकाय हैं वहां तक की अखिल भारतीय ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच के लिए एकल मंच प्रदान करता है। जो सरकारी निकायों की अखिल भारतीय ई-गवर्नेंस सेवाएं वहां तक पहुंच के लिए आपको एक मंच प्रदान करता है। कौन? उमंग ऐप। आगे बढ़ते हैं, अब रिवाइज करते हैं करंट के कुछ क्वेश्चन। नागालैंड और SBI जनरल इंश्योरेंस के मध्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक समाधान के लिए समझौता हुआ और ऐसा करने वाला जो नागालैंड है वो पूर्वोत्तर का पहला देश भी बन गया है, राज्य बन गया है। भारत और मालदीव के मध्य सिविल सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और IIT मंडी के मध्य सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकियों और ड्रोन जैसे डोमेन में अनुसंधान के लिए समझौता किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड और गेल लिमिटेड के बीच सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने हेतु समझौता किया। किसके बीच में? कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में और गेल लिमिटेड के बीच। किसके लिए? कोयले का उपयोग करके सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र उसको स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ अपने सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिए हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के साथ जो उनके सभी सड़क और रेल संपर्क हैं वो काटने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया से लगे अपने बॉर्डर को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है। तानाशाह किम जोंग की सेना ने बताया है कि वह साउथ कोरिया जाने वाली सभी सड़कों और रेलवे लाइन को बंद कर देंगे। इसके अलावा सीमा से सटे इलाकों में किलेबंदी भी की जाएगी। तो इसकी अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया के द्वारा घोषणा की गई है। यहाँ की राजधानी प्योंगयांग है, यहाँ की मुद्रा है वॉन और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं आपको पता है किम जोंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर है आपका ये नॉर्थ कोरिया और यहाँ पे है ये साउथ कोरिया और इसकी सीमा चाइना से भी लगती है। किसकी? नॉर्थ कोरिया की सीमा चाइना से लगती है और इधर रसिया से भी लगती है। तो इसने अपनी सभी सीमाएं जो हैं सड़क मार्ग और जो रेल के मार्ग हैं वो सब बंद करने की घोषणा की। किसके साथ? साउथ कोरिया के साथ। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं करंट के कुछ क्वेश्चन। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। भारत अमेरिका के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्व सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बन गया है? नेपाल बन गया है। आगे बढ़ते हैं, IIT दिल्ली ने अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। भारत और डेनमार्क ने वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का भी हाल ही में उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसी साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हांगकांग जो है उनको अभी हाल ही में
वर्ष 2024 का जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, हांगकांग। ये कहाँ की है? साउथ कोरिया की है। साहित्य के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को उनके गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया है, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। नोबेल पुरस्कार की चर्चा हम 3 दिन से कर रहे हैं, क्योंकि ये डेली एक नया अवार्ड दिया जा रहा है, एक बार में इसका अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, डेली ये अलग अलग अवार्ड दे रहे हैं। अभी तक भौतिकी का, रसायन का, चिकित्सा का और अभी साहित्य का 4 अवार्ड जो है मिल चुके हैं, अभी 2 फिर भी बाकी है। 6 श्रेणियों में इनको दिया जाता है और 1901 में पहली बार इनको दिया गया था। अब बात करते हैं, कुछ अवार्ड की चर्चा कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। भारतीय मूल की लेखिका प्रशांति राम को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। संजना ठाकुर को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया। किसको? संजना ठाकुर को। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024 डेनिस हसाबस, जॉन एम जैम्पर और डेविड बेकर को दिया गया है। वहीं चिकित्सा में बात करें तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को दिया गया है। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है। और अभी हाल ही में जो साहित्य का दिया गया है हांगकांग को दिया गया है। तो 4 अवार्डों की घोषणा की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय खेलों का जो 38वां संस्करण है उसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड में जो है नेक्स्ट ईयर जो 38वें संस्करण है राष्ट्रीय खेलों के उनका आयोजन किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। बात करें तो उत्तराखंड में अगले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। यह खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगे। इसके साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में ही आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड की बात करें, राजधानी यहाँ की देहरादून और गैरसैंण है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल यहाँ के हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, यहाँ के राज्यपाल का नाम है। बात करते हैं, कुछ करंट के क्वेश्चन देखते हैं। 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। 19वें एशियाई खेल का आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया है। और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का जो आयोजन वो गोवा में किया गया था। और अभी आपको हमने बताया वो 38वें का बताया कि उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा, जबकि 37वें का आयोजन किया गया था गोवा में। 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप का आयोजन चिली में किया गया है। 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया है। लियोन मास्टर्स 2024 का आयोजन स्पेन में किया गया है। ITTF पुरुष और महिला विश्व कप 2024 का आयोजन चीन के मकाऊ में किया गया है। तो ये हमारे जो विभिन्न खेलों से किस देश में इनका आयोजन किया गया है तो उससे रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भारतीय महिला टीम है उसने एशियन टेबल टेनिस में कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। एशियाई टेबल टेनिस संघ द्वारा 1972 में प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने के बाद से यह भारत के लिए महिला टीम स्पर्धा में पहला पदक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार जो भारतीय टेबल टेनिस टीम है महिलाओं की उन्होंने कोई पदक जीता है जब से इस प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ है। वहीं बात करें तो भारतीय पुरुष टीम ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक, तो कांस्य पदक महिला टीम ने भी जीता है और पुरुष टीम ने भी कांस्य पदक अपने नाम किया है। रिवाइज करते हैं करंट के कुछ क्वेश्चन। 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में राजा रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया और वो पहले भारतीय बन गए हैं जिनको एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में मान सिंह ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। सीनियर यूरोपियन
टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर ज्योति रंधावा बने हैं। नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयंसिथा कल्याण बनी है। अगला कह रहा है रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड नोवाक जोकोविक ने जीता है। तो हमारे खेल से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है जो स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, उन्होंने अभी हाल ही में टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। 38 वर्षीय स्पेनी जो खिलाड़ी हैं वो अपना अंतिम मैच नवंबर में मलागा में आयोजित होने वाले डेविस कप के फाइनल में खेलेंगे। नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब और रिकॉर्ड 14 फ्रेंच ओपन के खिताब अपने नाम किए हैं। तो ये उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी और ये एक टेनिस प्लेयर हैं और स्पेन से रिलेट करते हैं। करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स 2024 का आयोजन घोघला बीच दीव में किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर हैं। टाइगर वुड्स को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का सेफ डी मिशन सत्य प्रकाश सांगवान को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतरिक्ष आयोग ने भारत और किस देश के संयुक्त चंद्र मिशन लूपेक्स मिशन को मंजूरी प्रदान की है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में अंतरिक्ष आयोग ने भारत और जापान का जो संयुक्त चंद्र मिशन है लूपेक्स मिशन उसको मंजूरी प्रदान की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा जापान। बात करें तो भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने आधिकारिक तौर पर चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स को मंजूरी दे दी है जो देश का 5वां चंद्र मिशन है। यह मिशन अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद शुरू होगा जिसने भारत को चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना दिया था। ये भारत का 5वां चंद्र मिशन है जो जापान के सहयोग से इसकी जो है योजना बनाई गई है। लूपेक्स भारत की इसरो जापान के जाक्सा के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसका उद्देश्य चंद्रमा के संसाधनों विशेष रूप से इसके ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की खोज करना है। आगे बढ़ते हैं। करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR नई दिल्ली में स्थापित की गई है। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र IIT कानपुर में शुरू हुआ है। वैश्विक स्तर पर मेथेन गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मेथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया है। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा चिली की वेरा सी रूबिन वेधशाला में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला कह रहा है दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी की शुरुआत करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा प्लेयर कौन बनी है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा शेफाली वर्मा। T20 जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा प्लेयर बन गई हैं। कौन? शेफाली वर्मा। बात करें तो शेफाली वर्मा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2000 रन बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ भारत के महिला T20 विश्व कप में 20 साल 255 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। शेफाली ने आयरलैंड के बल्लेबाज गैबी लुइस का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 23 साल और 35 दिन की उम्र में यह खिताब जो है अपने नाम किया था। ऐसे शेफाली वर्मा को आप देख सकते हैं यहाँ पर। रिवाइज करते हैं फिर से करंट के क्वेश्चन। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? वी श्रीपति हैं। फिल्म निर्माता विनोद गडात्रा प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। हिंदी लेखक गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 के पेन पेंटर पुरस्कार के लिए अरुंधति राय को चुना गया है। विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से
पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। तो हमारे करंट के कुछ क्वेश्चन थे। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड विजय जैन को प्रदान किया गया है। इस तरह से हमारा जो सेशन होता है क्वेश्चन का वो खत्म होता है। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में जो आपसे पूछे थे उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने नशीली दवाओं को खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला? ऑप्शन नलिन वोहरा या ऑप्शन बी दिलीप चौधरी, ऑप्शन सी अविरल जैन, ऑप्शन डी मनीष तिवारी। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की आपको PDF एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर भी रहते हैं जिससे रिवीजन में आसानी होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।